आदर्श बदला पाठ चौथा है। लेखक है सुदर्शन जी। सुदर्शन जी का जन्म 29 मई 1895 को सियालकोट में हुआ। आपका वास्तविक नाम बद्रीनाथ है। आपने प्रेमचंद की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है। साहित्य को लेकर आपका दृष्टिकोण सुधारवादी रहा। आपकी रचनाएं आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को रेखांकित करती है। साहित्य सृजन के अतिरिक्त आपने हिंदी फिल्मों की पटकथाएं और गीत भी लिखे। हार की जीत आपकी प्रथम कहानी है और हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती है। आपकी कहानियों की भाषा सरल, पात्रानुकूल तथा प्रभावोत्पादक है। आपकी कहानियां घटना प्रधान है। रचनाओं में प्रयुक्त मुहावरे आपकी साहित्यिक भाषा को जीवंतता और कथ्य को प्रखरता प्रदान करते हैं। आपका निधन 9 मार्च 1967 को हुआ। आपकी विख्यात कृतियां हैं पुष्पलता, सुदर्शन सुधा, तीर्थयात्रा, पनघट आदि उनके कहानी संग्रह है। सिकंदर, भाग्य चक्र आदि उनके नाटक है। भागवती यह उनका उपन्यास है। आनरसी मैजिस्ट्रेट यह उनका प्रवचन है। विधा परिचय। कहानी भारतीय साहित्य की प्राचीन विधा है। कहानी जीवन का मार्गदर्शन करती है, जीवन के प्रसंगों को उद्घाटित करती है, मन को बहलाती है। अतः कहानी विधा का विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है। सरल सीधी भाषा, मुहावरों का सटीक प्रयोग, प्रवाहमान शैली कहानी की प्रभावोत्पादकता को वृद्धिंगत करती है। पाठ का परिचय। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बदला शब्द को अलग ढंग से व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। यदि वह बदला किसी के मन में उत्पन्न हिंसा को समाप्त कर उसे जीवन का सम्मान करने की सीख देता है तो वह आदर्श बदला कहलाता है। बचपन में बैजू अपने पिता को भजन गाने के कारण तानसेन की क्रूरता का शिकार होता हुआ देखता है, परंतु वही बैजू तानसेन को संगीत प्रतियोगिता में पराजित कर उसे जीवनदान देता है और संगीत का सच्चा साधक सिद्ध होता है। कलाकार को अपनी कला पर अहंकार नहीं करना चाहिए। कला का सम्मान करना कलाकार का परम कर्तव्य है। प्रभात का समय था। आसमान से बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी। 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधेरे पर विजय पा ली थी। इस खुशी में फूल झूम रहे थे, पंछी मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं खेलती हुई और पत्ते तालियां बजाते थे। चारों तरफ खुशियां झूमती थी, चारों तरफ गीत गूंजते थे। इतने में साधुओं की एक मंडली शहर के अंदर दाखिल हुई। उनका ख्याल था मन बड़ा चंचल है और अगर इसे काम न हो तो इधर उधर भटकने लगता है और अपने स्वामी को विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है। इसे भक्ति की जंजीर से जकड़ देना चाहिए। साधु गाते थे, सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। जब संसार त्याग चुके थे उन्हें सूर ताल की क्या परवाह थी। कोई ऊंचे स्वर में गाता था, कोई मुंह में गुनगुनाता था और लोग क्या कहते हैं इन्हें इसकी जरा भी चिंता न थी। ये अपने राग में मगन थे कि सिपाहियों ने आकर घेर लिया और हथकड़ियां लगाकर अकबर बादशाह के दरबार को ले चले। प्रभात का समय था। प्रभात यानी कि सुबह का समय था। आसमान में प्रकाश की किरणें धरती पर वर्षा कर रही थी।
रात बीत चुकी थी और प्रकाश ने अंधेरे पर विजय पाई थी, यानी कि सुबह हो गई थी। और सभी को मालूम है कि जब सुबह होती है तो पंछी गाते हैं, आवाज आती है चींची करने की, और सुबह का माहौल ही बहुत कुछ अलग होता है कि जिससे हमारा मन खुश हो जाता है, प्रसन्न होता है, क्योंकि रात भर आराम करके हम उठ जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। इस खुशी का माहौल था। फूल झूम रहे थे, पंछी मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं खेलती दिखाई दे रही थी और पत्ते तालियां बजा रहे थे, यानी कि हवाओं के कारण डालियां शाखाएं हिल रही थी और पत्ते बज रहे थे। चारों तरफ खुशियां झूम रही थी और चारों तरफ गीत गूंजते रहा था। कुछ साधु की मंडली इस शहर से गाना गुनगुनाते हुए दाखिल हो गई थी। उनको किसी का ख्याल नहीं था, उनका ख्याल एक ही था कि उनके अनुसार हमारा जो मन है वह बहुत ही चंचल होता है, कहीं भी भटकता है। तुकाराम महाराज म्हणतात कि तुका म्हणे मन चंचल, यानी कि हमारा जो मन होता है वह हवा के जैसा बहुत चंचल होता है, कभी भी एक जगह नहीं रहता। आपलं मन कधी एका ठिकाणी असतं का? नाही। आता तुम्ही हल्ली बसलेलं लेक्चर बघत असला तरी मनामध्ये बरेच विचार असतील। इसी तरह मन चंचल होता है। साधुओं का कहना था कि इसे अगर कोई काम न हो तो वह यहाँ वहाँ भटकता है और अपना जो स्वामी होता है उस स्वामी को विनाश की ओर ले जाता है। कौन? अपना मन। इसीलिए हर एक व्यक्ति को कोई न कोई काम करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए उन साधुओं का कहना था कि मन चंचल होने के कारण मनुष्य का विनाश हो जाता है। इसीलिए इस मन को भक्ति की जंजीर में जकड़ना आवश्यक है। इसीलिए वे गीत गा रहे थे, सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। जब ये साधु संसार को त्याग चुके हैं तो इन्हें सुर ताल की क्या परवाह, जैसा भी उन्हें आ रहा था उसी तरह वे गाना गा रहे थे। कोई ऊंचे स्वर में गा रहा था, कोई मुंह में गुनगुना रहा था। लोग क्या कहेंगे इसकी उन्हें बिल्कुल परवाह नहीं थी। अपने राग में मग्न होकर ये साधु गाना गा रहे थे और अचानक सिपाहियों ने इन साधुओं को आकर घेर लिया और हथकड़ियां पहना ली। अकबर के बादशाह के दरबार में इन साधुओं को लेकर ये सिपाही चले गए। यह वह समय था जब भारत में अकबर की तूती बोलती थी और उसके मशहूर रागी तानसेन ने यह कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके वह आगरे की सीमा में गीत न गाए और जो गाए उसे मौत की सजा दी जाए। बेचारे वनवासी साधुओं को पता नहीं था, परंतु अज्ञान भी अपराध है। मुकदमा दरबार में पेश हुआ। तानसेन ने राग विद्या के कुछ प्रश्न किए। साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे। अकबर के फोट हिले और सभी साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। दया निर्बल थी, वह इतना भार सहन न कर सकी। मृत्युदंड की आज्ञा हुई। केवल एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ा गया। बच्चा है, इसका दोष नहीं, यदि है भी तो क्षमा के योग्य। यह वह समय था जब अकबर बादशाह की तूती बोलती थी। तूती बोलना लिख कर ले लीजिए, सगळ्यांनी वहीवर लिहायचा आहे मुहावरा। तूती बोलना, प्रभाव होना या अत्याधिक प्रभाव होना, अधिक प्रभाव होना। मशहूर यानी कि प्रसिद्ध। रागी यानी कि संगीतज्ञ, लिहून घ्यायचं आहे वहीवर।
यह वह समय था जब अकबर बादशाह का बहुत प्रभाव इस आगरे में था। अकबर बादशाह के दरबार में 9 रत्न थे। उन 9 रत्नों में से तानसेन यह मशहूर प्रसिद्ध रागी था, संगीतज्ञ था। तानसेन ने यह कानून बनवाया था, नियम बनवाया था कि कोई भी आदमी जो उसके राग विद्या की बराबरी नहीं कर सकता वह आगरे की सीमा में नहीं गाएगा, और अगर कोई गीत गाएगा तो उसे मृत्युदंड की शिक्षा दी जाएगी। लेकिन इन साधुओं को यह नियम मालूम नहीं था। लेकिन अज्ञान भी अपराध है, इसीलिए मुकदमा दरबार में पेश हुआ और तानसेन ने राग विद्या पर कुछ प्रश्न इन साधुओं को पूछे। लेकिन कोई भी साधु ने इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे दिए, और इसीलिए साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए मृत्युदंड की शिक्षा के लिए। इन सभी साधुओं को मृत्युदंड की शिक्षा फरमाई, लेकिन दया निर्बल थी, इतना भार सहन न कर सकी। सभी साधुओं को मृत्युदंड की आज्ञा हुई, लेकिन एक जो साधु था उसके साथ 10 वर्ष का बच्चा था। वह बच्चा है, बच्चे का कोई दोष नहीं है भी तो क्षमा के योग्य, इसीलिए इस बच्चे को छोड़ दिया गया। बच्चा रोता हुआ आगरे के बाजार से निकला और जंगल में जाकर अपनी कुटिया में रोने तड़पने लगा। वह बार बार पुकारता रहा, बाबा तू कहाँ है? अब कौन मुझे प्यार करेगा? कौन मुझे कहानियाँ सुनाएगा? लोग आगरे की तारीफ करते हैं, मगर इसने मुझे बर्बाद कर दिया। इसने मेरा बाबा छीन लिया, मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया। बाबा तू कहा करता था कि संसार में चप्पे चप्पे पर दलदले हैं, चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियां हैं। अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा? कौन मुझे इन दलदलों से निकालेगा? कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा? कौन मुझे मेरी मंजिल का पता देगा? इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर तक रोता रहा। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम नाम का जप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए और बोले, बेटा शांति करो, शांति करो। इस बच्चे को तानसेन ने छोड़ दिया है, लेकिन बच्चे के बाबा को मृत्युदंड की शिक्षा दे दी है। बच्चा घबराया हुआ है, क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। बच्चा रोता हुआ आगरे के बाजार से निकला और जंगल में वहां चला गया जहां पर उसकी कुटिया थी। कुटिया में जाकर जोर जोर से रोने लगा है, तड़पने लगा है, बार बार अपने बाबा को पुकारने लगा है कि बाबा तू कहाँ गया? अब मेरा कौन है? अब मुझे कौन कहानियाँ सुनाएगा? लोग आगरे की तारीफ करते थे, लेकिन इस आगरे ने तो मुझे तबाह कर दिया। मैं क्या करूं? मेरा बाबा इस आगरे ने छीन लिया है, मैं अनाथ हो गया हूँ। बाबा तू कहा करता था कि इस संसार में चप्पे चप्पे पर दलदले हैं, चप्पे चप्पे पर कांटे हैं, कांटों की झाड़ियाँ हैं। अब इन झाड़ियों से मुझे कौन बचाएगा? मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? मुझे कौन रास्ता दिखाएगा? मेरी मंजिल का पता कौन देगा? यह सोचता हुआ बच्चा बेचारा अकेला कुटिया में जोर जोर से रो रहा है। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ है और जोर जोर से रोता रहा है, देर तक रोता रहा है। और तभी अचानक खड़ाऊ पहने हुए, खड़ाऊ यानी कि रामायण महाभारत में आपने जो ऋषि मुनि देखे हैं उनके पैरों में लकड़ी की, या भगवान राम जब वनवास में गए थे तो देखो लकड़ी की उन्होंने पादुका बनाई थी, उसे पादुका कहते हैं मराठी में, और हिंदी में खड़ाऊ यानी कि लकड़ीची जो चप्पल, परंतु ती चप्पल नाही, फक्त एक त्याला अंगठा असतोय, तुम्ही ते ऋषीमुनींच्या घातलेली पाहिलेली असेल।
त्याला खडाऊ म्हणतात. सो खड़ाऊ का अर्थ लिख कर ले लीजिए कि लकड़ी की पादुका. खड़ाऊ पहने, हाथ में माला लिए हुए, राम नाम का जप करते हुए एक साधु, एक महाराज, एक बाबा हरिदास कुटिया में आ गए और उन्होंने इस बच्चे को प्रेम से कहा कि बेटा शांति करो, शांति करो. आज यहाँ तक हम रुकते हैं. आगे हम बाद में अगले पीरियड में ले लेंगे. ठीक है. धन्यवाद.